देश के कई कोनों से गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। ये महज एक छोटी-मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि ये एक बड़े संकट की आहट है, जो हर घर, हर रसोई तक पहुंचकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? भारत में गैस सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है? क्या ये बस कुछ दिनों की बात है या फिर हम किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स देश भर के शहरों से आ रही हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां हैं। देखिए, ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई शहरों में लोग एक एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगे हैं, अपने कामकाज छोड़कर। ये कतारें सिर्फ गैस का इंतजार नहीं है, ये एक बढ़ती हुई चिंता और अनिश्चितता का सबूत हैं। आप हालत की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोगों को तो एक सिलेंडर के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। जाहिर है, जब घर में सिलेंडर नहीं होता तो सब कुछ रुक जाता है। तो अब ये समझना जरूरी है कि इस समस्या की असली जड़ कहाँ है। और सच तो ये है कि इसकी जड़ें भारत की सीमाओं से बहुत दूर, दुनिया के एक बेहद अस्थिर हिस्से में है। आइए इस पूरी स्थिति की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। असल में भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर एलपीजी गैस दूसरे देशों से खरीदता है, यानी हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और यही निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही किसी भी हलचल के सामने हमें बहुत कमजोर बना देती है। और ये जो गैस हम इंपोर्ट करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ये वो इलाका है जो अपनी ऊर्जा के विशाल भंडार के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी। तो अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर, वो भू राजनीतिक तनाव जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन जिसकी लहरें अब सीधा हमारे घरों तक पहुंच रही हैं। देखिए, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो वहां से तेल और गैस लेकर आने वाले जहाज़ों का रास्ता या तो धीमा हो जाता है या कई बार खतरनाक भी हो जाता है। एक सामान्य चलती हुई सप्लाई चेन पर अचानक ब्रेक लग जाता है। और ठीक यही हो रहा है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिससे भारत में एलपीजी की सप्लाई पर सीधा असर दिखना शुरू हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अब हमारी रसोई तक पहुंच गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब भी दुनिया में तेल या गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है तो इसका सीधा झटका भारत को महसूस होता है। और जब भी किसी जरूरी चीज की कमी होती है तो एक और चीज सिर उठाती है, कालाबाजारी। खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। तो इस बिगड़ते हालात के बीच सरकार क्या कर रही है? चलिए अब ये देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहली प्राथमिकता आम घरों को दी जा रही है। इसका मतलब है कि होटलों और इंडस्ट्री को होने वाली सप्लाई को सीमित किया जा रहा है ताकि घरों के चूल्हे जलते रहें। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि वो कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार की तरफ से लोगों को शांत करने की कोशिश भी हो रही है। कहा जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये आश्वासन काफी है? तो अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार के कदमों के बावजूद कई खतरे अभी भी बने हुए हैं। अगर मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम परिवारों का बजट और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। और सिर्फ कीमतें ही नहीं, पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव और भी बढ़ सकता है। मतलब हालात अभी भी बहुत नाजुक बने हुए हैं और किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। तो हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या भारत सच में एक बड़े गैस संकट की तरफ बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसकी आहट हम सबको अभी से सुनाई दे रही है।